जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 57 में आज हम जाके देखेंगे क्या कुछ सूरत हाल है इलाके के और 2.5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है इलाके में। लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं और कॉरपोरेटर से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लोगों को किस तरह से वो उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हैं। वार्ड नंबर 57 का सेक्टर नंबर 7 है ये, और ये गली आगे बंद हो जाती है। लेकिन ये जो सड़क है ये पिछले बहुत देर से इस तरह से ही ख़राब है, जो कि इसकी हालत भी दिख रही है। लोकल्स हैं, उन्होंने कई बार अप्रोच किया कॉरपोरेटर तक भी और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी, लेकिन सड़क नहीं बनी। सर क्या नाम है आपका? सरदार देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी, ये सड़क कब से ख़राब है आपकी? ये पिछले 7-8 साल से खराब है। 7-8 साल से बिल्कुल ख़राब है। इधर ना कोई कारपेंटर आता है, ना कभी वो लेडी कारपेंटर आई, उसका हैंडसन तो सुनता ही ना कोई सफाई करने आता है। कॉरपोरेशन के इलेक्शन को अब अक्टूबर में 3 साल होने जा रहे हैं, तो 3 साल में आपके इस इलाके में, आपके इस पर एरिया में कुछ काम शाम हुए अभी तक? देख लीजिए, आप कोई काम आपको नज़र आ रहा है? ये सभी रोड टूटी है, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है पूरी। ये नहीं, पूरे मॉडल टाउन की वर्स्ट कंडीशन है। पानी आता है, नाली टूटी है, पीछे रोड टूटी है। अच्छा, जो रोड बनाई भी इन्होंने वो भी थोक परेड की है, ऐसे बस लोग को ऊपर से डाल के, बाकी वो एक बारिश के बाद ख़त्म हो गई। एक रमन बल्ला जिसने काम किए हैं, वो उसको वो सफाई करता था जब एमएलए था, उसको कोई बात बोलो ट्रांसफर में हमने बोला, उसने काम किया, वो करता था। बाकी इसका जो ये कॉरपोरेटर है, ये तो बेकार लेडी है, काम ही नहीं कभी किया, कोई आई नहीं कभी हमसे मिलने ही नहीं आई, कभी देखा ही नहीं उसको, कभी नहीं पूछा उन्होंने, कभी देखा भी नहीं उसको। चलिए सड़क ही देखने आ जाते कि ये हमारे इलाके में खराब। देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा उसने, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। आपको यहाँ रहते हुए कितनी देर होगी? मुझे हो गए 15 साल। 15 साल? हाँ बिल्कुल 15 साल हो गए। आपका वोट भी यहीं पर ही? बिल्कुल यही है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी कोई मतलब कोई सुनता नहीं, कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और अगर आप पीछे की ओर देखेंगे, वहाँ आपको सड़क दिखेगी, वो ब्लैक टॉपिंग हो रखी है, वो मेन सड़क है। आगे गंग्याल की तरफ जाती है और बीच बीच में वो भी डैमेज हुई है। लेकिन इस तरह की सड़कें जो अंदर की ओर आती हैं, अंदर के सेक्टर्स में आती हैं, काफ़ी सारी ऐसी गलियाँ हैं जो ऑलरेडी अभी काफ़ी खस्ता हालत में है, जहाँ पे ड्रेन्स और जो ब्लैक टॉपिंग है उसकी बहुत ज़्यादा समस्या जो इस समय यहाँ पर वार्ड 57 में बनी हुई है। वार्ड नंबर 57 की बाहर की अगर हम मेन सड़कों की बात करें, जो एडजॉइनिंग एरियाज़ को कनेक्ट करती हैं, वहाँ पे तो ब्लैक टॉपिंग हो रखी है। लेकिन जो अंदर जो सेक्टर्स हैं काफ़ी सारे, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अंदर समस्याएं बनी हुई हैं। जैसे ये आप ड्रेन देख रहे हैं, ये पूरी कचरे से भरी हुई है और साफ दिख रहा है यहाँ पे कोई निकालने वाला नहीं है। दूसरी ओर सड़क पे ब्लैक टॉपिंग जो है वो ख़राब हो रखी है और आगे ड्रेन जो है वो भी बिल्कुल पत्थर लगे हुए हैं, बंद है। तो यकीनन जब बरसात आती होगी तो नालियों से तो पानी निकलता नहीं होगा, ये साफ़ दिख रहा है। और सड़क जो है उसे भी बने हुए बहुत वक्त हो गया है। सर क्या नाम है आपका? दर्शन लाल जी। दर्शन जी, कदों दी ये सड़क बनी रही है? ये जाऊंगा दी मारे वो रमन भल्ले ने बनवाई ही जदों बनी, उसके बाद कोई आया नहीं इधर। मतलब कॉर्पोरेट इलेक्शन की 3 साल होने वाले हैं, ਤੁਹਾਡੇ इलाके कोई काम नहीं होया? नहीं कोई काम नहीं होया जी। कॉर्पोरेटर आंदी इथे दिखे? वहाँ आंदा सरदार ये नीचे रहंदा, वो आंदा फराटी फुरटी मारिए चली जांदा जी। ते अगे बुरी हालत है रोडें दी। ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ कि ये सड़क खराब है, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ है ਅਸੀਂ? मतलब बथेरे बारी उन्हें सुनाया ते सुनते कोई नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਲੇ ਇੱਥੇ पानी ते खड़ोंदा ही है, नालियां भरोची जंदियां जी। ਬਾਕੀ ਆਟੋ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਇੱਥੇ? हाँ कूड़ा वो आंदा हाँ जी रोज जी। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਪੀਣੇ सवेरे शामी आंदा जी। ਪੀਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ हाँ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? पानी आंदा जी। मतलब मेन ਤੁਹਾਡੀ सड़कें ਦੀ ਕੀ प्रॉब्लम? सड़कें की बड़ी परेशानी है इधर। सड़कें ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਦੇ मतलब ਮੱਲੇ ਮੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ सड़क बनाओ? मतलब टाइम ही नहीं होता, कोई जाने का कौन जाएगा दसो। मतलब कोई बोल नहीं जी। ये समस्या है, कोई बोलता नहीं है। आगे भी चलते हैं, जो दिख रहा है हमें वो आपको दिखाते हैं। वार्ड नंबर 57 का मराकड़ी मोहल्ला है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने जो गली यहाँ ख़त्म हो जाती है। दूसरी ओर इस ओर ये गली जो है बाहर मेन रोड को जाती है, जो कि टुवर्ड्स आगे मॉडल टाउन या फिर गंग्याल की तरफ रास्ता निकलता है। यहाँ लोगों को ये समस्या आ रही है काफ़ी लंबे वक्त से। यहाँ पर दीवार टूटी हुई है, जिस कारण ये गली अब है वो धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है, टूट रही है, और जिस कारण जो किनारे पे घर है उनको भी खतरा बना हुआ है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालकृष्ण। बालकृष्ण जी, ये कब से समस्या यहाँ पे बनी हुई है? ये 2-3 साल से बनी हुई है। अच्छा, तो अभी जब बरसात आती है तो उस समय यहाँ पर क्या हालात होते हैं? बहुत बुरी हालत होती है। ये देख, अब मकान गिरने का देखो ना, पूरा जगह बैठ गई हुई है। जगह बैठ रही है अब। तो इसको देखने के लिए आपके इलाके के लोकल काउंसलर जो हैं वो नहीं आते? दिखाया उनको भी, बोलते हैं कि उनको इनको बोलो फौजियों को, हम उनके पास भी गए। अच्छा,
वो बोलते हैं जब हमारे पैसे आएंगे तो हम तब भी अपने से थोड़ी फंड से लेकिन ये तो इतना काम तो कॉर्पोरेशन खुद भी कर सकती है ना, एक दीवार करवाएं। वो इतना सा उनका ही काम है ये। मतलब दीवार अगर एक यहाँ पर एक लगाई जाए, उसके बाद टाइल्स लगा दी जाए, तो ये तो गिरना बंद हो जाएगी ना। फिर तो बंद हो ही जाएगी ना। तो उनको कितनी बार हमने बोल भी दिया, लेकिन आया ही कोई नहीं। कोई नहीं आया। ना आप भी मैडम यही रहते हैं? हाँ, ये मेरे मकान है। आपका मकान है? आपके घर को भी खतरा बना हुआ है, रिस्क बना हुआ है? बना तो हुआ है, तो ना ये करते ही नहीं है कुछ भी, क्या करना है। चलिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो उसको कर सकती है ना इतने से काम को, एक कंक्रीट की दीवार लगा के। मानते नहीं है, कभी बोलते इधर जाओ, कभी बोलते उसके पास जाओ, बीजेपी के पास जाओ, कभी वो बोलते उधर जाओ। बीजेपी के पास क्यों जाओ? पता जीते हुए तो आपके काउंसलर हैं वो। हाँ, तो वो आते ही नहीं है इधर। कितनी बार हमने बुलाया, वो आते ही नहीं है। कभी मेयर डिप्टी मेयर तक आपने अपनी बात रखी जाकर कि हमारा ऐसा मसला बना हुआ है कि उसको आप करवा दीजिए? मेयर डिप्टी मेयर के तक गए आप लोग? नहीं, वहाँ नहीं गए आप? नहीं, वहाँ नहीं आपने सिर्फ कॉर्पोरेटर से ही? कॉर्पोरेटर से ही, मेयर से हमें मालूम नहीं है मेयर कहाँ रहता है कहाँ नहीं। बाकी गली वाले भी जाते हैं आपकी सपोर्ट में साथ में? और कौन जाएगा, हम हमारे ही घर है तो हम ही जाएंगे ना। अभी कितने टाइम हो गया आपने ये बात रखी हुई कॉर्पोरेटर से? ये 2 साल से हुआ है ऐसे। अभी लास्ट टाइम कब हुई थी बात? अभी उनको बताया पीछे भी। वो जो आता है उनका सुपरवाइजर आता है, सरदार लड़का, उसको कितनी बार बोला कि ये देखो यार, कभी आते हैं लाइट लूट लगा के चले जाते हैं, बस इसका कुछ नहीं किया। समस्या है कि छोटा सा काम है ये, इसको अगर और ये उन्होंने देखा ही नहीं। वो देखो ना, पूरी नाली खत्म है। ये वो देखो सामने आप। ये गेट भी जा रहा है। हाँ, और जब बरसात ज्यादा आती है तो फिर ये और ज्यादा जगह बैठने का खतरा। हाँ, वो तो खतरा है ही है। तोड़दा कितने घर है, एक पीछे है, उससे भी पीछे है। तो 3 घर है, जाने के लिए यही रास्ता है। सही रास्ता। आगे रास्ता बंद। अब आप लोगों ने क्या मतलब डिसाइड किया हुआ है? क्या अपने पैसों से खुद मिलकर ये करवाएंगे या फिर वेट ही करेंगे कि कॉर्पोरेशन करवाए इसको? नहीं, वेट करेंगे। करवाएगा क्यों नहीं करवाएगा, वोट देते हैं, सारे को देते हैं, तो गली क्यों किसी और ने थोड़े बनानी है। बाकी पीने का पानी यहाँ पे ठीक आता है? पीने के पानी की समस्या है कुछ? पानी पूनी तो बाकी यही है जो गली बैठ रही है, जो ये छोटा सा अगर पोर्शन अगर यहाँ पर खुद कॉर्पोरेशन के अंडर बन जाए, तो ये जो घर है जिनको अभी रिस्क बना हुआ है, यहाँ पर 3-4 घर है यहाँ पर, वो उनका रिस्क खत्म हो जाएगा। और ये गली ये आप वो अंदर से पूरा क्रैक हो गया, मकान पूरा क्रैक हो गया अंदर से भी खराब हो गया। हाँ, द्रेड़े आई है सारी। पाइप इसमें नीचे पाइपें भी हैं इसके कोई? पाइपें यही है, पानी वाली पाइप है एक। तो ये गटर का पानी तो इधर ही जाता, फिर कहाँ जाएगा? और उनका पानी तो इधर ही जाता है, नाली है ही नहीं, कहाँ जाएगा? नाली है ही नहीं। नाली तो ये नाली थोड़ी है, देखो नाली थोड़ी है, ये छोटे छोटे जैसे नालू नहीं होते हैं, ऐसे खोदे हैं, पानी इधर ही रहता है, आगे जाता ही नहीं है। आगे स्लोप ही नहीं है ना, आगे कुछ भी नहीं है। नालियाँ देखो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी 2 फुट दी भी नहीं है बनाई उन्हें। मतलब कहने के लिए इसको बंद कर दिया, गली बड़ी कर दी है, बट इसका फायदा नहीं मिल रहा कोई भी नाली का। फायदा ये गली ये हमने अपनी जगह छोड़ी हुई है। अपनी जगह छोड़ी हुई है। तो आगे जो पीछे से जो आ रही है ना, वो ऐसे ही गली है। अच्छा, तो ये हमने अपनी छोड़ी हुई है। अपनी छोड़ी हुई। हाँ, मतलब अभी अगर ये ना गिरे, ये अगर इसको जल्दी काम नहीं होता, ये एकदम से बैठ भी सकती है। किसी टाइम भी बैठ सकती है, अभी बरसात का टाइम चल रहा है। वार्ड नंबर 57 की ये मेन रोड है मॉडल टाउन की, जो कि अंदर के इलाकों में जाती है। और पहले इस सड़क में काफ़ी समस्या थी। मेरे साथ लोकल रेजिडेंट है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देविंदर सिंह लाडी है जी। लाडी जी, मुझे बताइए, पहले यहाँ पर काफ़ी समस्या थी सड़क को लेकर, अब यहाँ पर ये ब्लैक टॉपिंग होने के बाद काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले से? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा जी। पहले इससे पहले 3-4 साल पहले तो बहुत खड्डे थे। अब तो रोड बहुत ही अच्छी बन चुकी है, साथ में ड्रेन भी अच्छी बन चुकी है, स्ट्रीट लाइटें भी लग चुकी हैं। अब आगे से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब अगर हम बात करें आपके इलाके में, इस खास तौर पे इस एरिया में यही समस्या थी जिसको आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, नालियों की और गली की? बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। कोई सफाई नहीं थी, कोई नाली नहीं थी। जब से दोबारा इंद्रजीत कौर कॉर्पोरेटर बन के आए हैं, इन्होंने काफ़ी तरक्की कराई, बहुत सारा विकास करवाया। और सर, पीने के पानी की क्या सूरत हाल है? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पानी भी ठीक है, पानी ठीक है, बिजली भी ठीक है, हमारी स्ट्रीट लाइट भी ठीक है। ठीक है, मतलब कहने के लिए मॉडल टाउन है तो उस तरह की सुविधाएं भी अब यहाँ पे आज मिल से रही हैं। जो 4-5 साल पहले जब हमारे कॉर्पोरेटर नहीं थे ना, इलेक्शन नहीं होते, उसके पहले ये मॉडल टाउन ही था, टाउन टाउन ही था, अच्छा, डाउन टाउन ही जिसको बोलते हैं। सीधी बात है। जब से जीत के आई इंद्रजीत कौर, उसके बाद फिर मॉडल टाउन बन गया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 57 को आज हमने कवर किया और इलाके में देखा कि क्या कुछ काम हुए हैं। लगभग 3 साल होने जा रहे हैं अक्टूबर में। और इलाके की बात करें, जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग हुई दिखी, लेकिन कुछ अंदर के जैसे इलाके हैं जहाँ पे अभी काम होना बाकी है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ इलाके की काउंसलर हैं इंद्रजीत कौर मैम, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके वार्ड में हम आज आए थे और अगर हम बात करें, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। अगर देखिए, जो पिछली बार हम जहाँ जीत के आए थे तो उस टाइम तो
ये सारा इलाका जो है मेरी वार्ड का ये पूरी तरह से कच्चा था जी। तो जब हम आए अपने टाइम आवर में हमने कोई गली कोई नाली नहीं छोड़ी जो हमने नहीं बनवाई। पूरा इलाका अपना जहाँ पे कोई 3-4 घर भी थे ना वहाँ भी हमने गलियाँ नालियाँ बनवा दी, वहाँ भी हमने पोल लगवाए, वहाँ भी हमने स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगवा दी। पर उसके बाद 2010 में जब हमारा टाइम ओवर ख़त्म हुआ उसके बाद यहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं। और अब जो 2.5-3 साल पहले फिर से कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई है, अब फिर हम भगवान की दया से और अपने वोटरों सपोर्टरों की दया से हम फिर जीत के आए हैं जी। तो अब एक तो नए लोग भी काफ़ी आ गए, कॉलोनियाँ काफ़ी बढ़ गई। जो नए लोग आए हैं तो उनको तो पता नहीं कि जो पीछे गलियां नालियां बनवाई हैं वो भी हमने ही बनवाई थी पिछली बार उससे। और जो पीछे जो 8 साल का टाइम बीता है उसमें किसी ने भी कोई काम नहीं करवाया है। मतलब वो जो आपने काम करवाए थे वो सारे काम मेंटेन नहीं हुए और ख़राब हो गए। बिल्कुल जी, टाइम डाल के वो गलियां नालियां अभी भी हैं, वो मतलब सड़कें हैं पर टूट गई हैं, टाइम डाल के खड्डे पड़ गए। तो किसी ने कोई काम नहीं करवाया। हुआ ये कि जो पिछली बार हमने काम करवाया था अगर कहीं काम होता 8 साल में तो हमारे लिए आसानी होनी थी, लेकिन किसी ने काम नहीं करवाया। फिर से गलियां नालियां टूट गई हैं, लोग परेशान हैं, लोग दिक्कत में हैं। मैं समझती हूँ इस चीज़ को, लेकिन हम भी परेशान हैं क्योंकि हमें भी फिर से ए से शुरू करना पड़ रहा है। अगर कोई इस बीच में जो भी सरकारें रही हैं जो है वो अगर काम करवाते तो शायद हमें भी थोड़ा सा मतलब राहत की सांस होती कि काम हुए हैं, थोड़े थोड़े हो गए हैं, थोड़े हमने करवाने हैं। पर हुआ ये है कि इलाका फिर से वैसे का वैसा ही हो गया। हम ए से शुरू कर रहे हैं, जिधर जाओ गलियाँ नालियाँ टूटी हुई हैं, करवा रहे हैं काफ़ी। अभी देखिए हमने आते ही इस बार अभी हमने आते ही पहले मेन जो हमारी एंट्री है मॉडल टाउन की वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, खड्डे पड़े हुए थे वहाँ पे। तो एक किस्म का जब बारिश आती थी तो तालाब ही बनता था। तो फिर हमने जो मेन है मॉडल टाउन की वो सारा जो मेन में लुक डलवाई हमने, और जो छोटे छोटे लिंक रह गए वो हम आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं। उसमें देखिए अब आप सेक्टर 1 वो ऑलमोस्ट हो गया, सेक्टर 2 हो गया, 3 हो गया, ये भी हो गया, सेक्टर 7 भी तकरीबन कंप्लीट है। तो अब ये जो थोड़ा रह गए हैं जो तो वो भी हमारी यही कोशिश है कि हम जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि मेरी वार्ड है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो चाहती हूँ कि मैं सारी वार्ड ही बहुत जल्द से जल्द 1 साल में ही करवा देती अगर मेरा बस चलता तो। पर ये डिपार्टमेंटल काम होते हैं, टाइम लगता है। अभी हमने सेक्टर 6 और सेक्टर 5 में टेंडर्स करवाए हैं कामों के, पर ये है कि वो टेंडर हो गए हैं पर अलॉटमेंट्स नहीं हो रही हैं। वो बोल रहे हैं कि फंड्स नहीं हैं। तो फंड्स नहीं है तो मतलब मैं समझती हूँ कि सरकार इतने बड़े दावे करते हैं कि करोड़ों रुपया आ रहा है, इतनी डेवलपमेंट होगी कि डेवलपमेंट की, हमारे मेयर साहब बोलते हैं डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट की बाढ़ आ जाएगी, है ना। तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, बाढ़ जो आ रही है, स्मार्ट सिटी कैसे बनेगी, गलियां नालियां मेन अंदर जो है वो काम हो ही नहीं रहे। जब तक फंड्स नहीं होंगे हम कैसे काम करेंगे। हम तो चाहते हैं कि अपनी वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएं, लोगों को खुश रख सकें, ठीक है। हमारी तो दिन रात यही कोशिश होती है कि हम अगर किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई हमारे पास परेशानी लेके आता है, हमारी 100% कोशिश होती है कि हम इसका काम जो परेशानी ये लेके आया उसका हल हम करें, और करते भी हैं बहुत हद तक। जब से हम आए हुए हैं तब से हम डेवलपमेंट के काम लगातार करवा रहे हैं। हर तीसरे चौथे दिन बाद मैं कहीं ना कहीं गली का काम शुरू करवाती हूँ, कहीं नाली बनवा रही हूँ, कहीं गली बनवा रही हूँ, लगातार हम लोग काम करवा रहे हैं। पर एरिया इतना बड़ा है तो वो भी मतलब बुरी तरह से बेचारा टूट फूट गया है। वहाँ पे अगर हम इतना काम करवाने के बावजूद भी हमें लगता है कि कम है, जहाँ जितना भी करवा लो वो कम लगता है। तो मैं समझती हूँ कि सरकार को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए कि जितने कॉरपोरेटर आए अपनी वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करवाएं। मैन पावर की बात करें, आपको कितने सफाई कर्मी मिले हैं अपने वार्ड के लिए? देखिए ये बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं खुद बड़ी इस चीज़ को, जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी ना कॉरपोरेशन की, मैं उस दिन से यही बात बोलती आई हूँ हर मीटिंग में कि सफाई कर्मचारी हमें दो। कॉरपोरेशन का पहला काम ही लोगों को सफाई देना है। हाँ, सफाई देना है, ठीक है। तो अगर कॉरपोरेशन वही नहीं दे सके तो फिर बाकी तो मतलब वो सारी चीज़ें हैं पर वो सब बाद में। अगर हम मेन चीज़ ही नहीं लोगों को प्रोवाइड करवा सकेंगे तो क्या फ़ायदा। देखिए पिछली बार हम जीत के आए तो 22 सफाई कर्मचारी थे, वो 2005 से लेके आज तक वही सफाई कर्मचारी है। 22 ही हैं सर। हाँ जी, एरिया भी बढ़ गया। हाँ,
तो पर सफाई कर्मचारी वही है। पहले दिन से मीटिंग से बोल रहे हैं कि मैं मेयर साहब को हमेशा बोलती हूँ कि मेयर साहब सफाई कर्मचारी, वो बोलते हैं बस बस हो रहा है इंद्रजीत जी, बहुत जल्दी हम भर्ती शुरू हो गई है, भर्ती करवा रहे हैं, आ गए हैं, कोविड आ गया, फिर से शुरू कर रहे हैं। पर मैं 3 सालों में मैंने देखा उन्होंने एक भी सफाई कर्मचारी हमें नहीं दिया। तो आप बताओ इतनी बड़ी बाढ़ है, हम कैसे मैनेज करते हैं? मैम आपको लगता नहीं है जिस तरह से कॉरपोरेशन का काम करने का रवैया है, कोरोना को एक बहाना एक रख लिया गया है कि कोई काम अगर करवाने की या उनसे कोई डिमांड की जाए उसमें कोरोना को बीच में ला दिया जाता है जी, कोरोना की वजह से ये रुक गया, ये रुक गया। आखिरकार कोरोना वायरस को कितना हम एक एक्सक्यूज़ मान के अपने कामों को डिले या फिर लोगों को ये सहमति देते ना कि कोरोना की वजह से काम नहीं हो रहे। आपको लगता नहीं इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है कोरोना वायरस की बीमारी का? नहीं, वो भी कुछ हद तक मैं सहमत हूँ, पर पूरी तरह से नहीं। क्योंकि जब कोविड था तो उस टाइम मतलब पूरा स्टाफ नहीं आता था, 50% स्टाफ आता था। तो अगर 50% स्टाफ आ रहा है तो उन्होंने उतना ही काम करना है ना। तो इसलिए ये दिक्कतें थी, बड़ी देर तक रही है, परेशानियां है, ये नहीं कि नहीं है कोविड की वजह से, ये भी नहीं, पर इनका रवैया भी काफ़ी ढीला है ना। अब हम देखिए, अब कोविड आया तो ये तो चलो कॉरपोरेशन की बात है, वैसे भी तो दुनिया इतनी पब्लिक परेशान है। जो कोविड में लोगों को मार पड़ी है तो अभी तक लोग सीधे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंटल काम तो वैसे ही डिले होते हैं, तो कोविड से और उनकी गति और धीमी हो गई। उससे सफ़र कौन कर रहा है? पब्लिक और कॉरपोरेटर। क्योंकि कुछ भी होता है, अब आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो नहीं समझते कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। उनको लगता है कि मेरी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, जब मेरी गली नाली नहीं बनी, कॉरपोरेटर कहाँ है एरिए की, वो कहाँ, उनको बताया हाँ जी मेरी गली टूटी हुई है, मेरी नाली टूटी हुई है, मतलब क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान हो है ना। उन्होंने बताना है कि कॉरपोरेटर को, अब आगे का जो प्रोसीजर है वो कॉरपोरेटर ने करना। वो लोग मतलब मेरे तक पहुँचते हैं, मेरे तक आते हैं अपनी परेशानियां लेके, तो हम बोलते हैं बस विश्वास रखो, 100% हम मतलब उसका हल निकलेगा, हम निकालेंगे हल उसका, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस मतलब आपके रखो। नोटिस में आना चाहिए, आपके वार्ड में कोई भी मसला हो लोग आप तक लेके आए। तो हमने काउंसलर मैम से बात की और साफ तौर पे बहुत जगह हमने देखा कि काम हो रखे हुए हैं और जहाँ पर नहीं है तो क्रिटिसाइज लोग करते हैं। तो यकीनन अगर वो डायरेक्ट अपने कॉर्पोरेटर से लिंक करें या तो उन तक अपनी बात पहुंचाएं तो या तो उन्हें प्रॉपर एक सोल्यूशन मिलेगा या फिर एक वक्त मिलेगा कि कितने वक्त में काम हो जाना है। लेकिन वार्ड नंबर 57 की बात करें, नाम तो वांडल टाउन है और सेक्टर लगभग 7 इसमें आते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है। और अगर हम पिछले टेन्योर से अब के टेन्योर में की बात करें तो बहुत बड़ा ये इलाका और बहुत तेज़ी से ये विस्तार इसका हो रहा है। लेकिन जिस तरह से कॉरपोरेशन को यहाँ पर फंड्स की बात करें या फिर सफाई कर्मचारियों की बात करें या फिर गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटोज़ की बात करें, उसको बढ़ाने की ज़रूरत अगर उनको दिखती है, उस तरह पे अभी काम नहीं हो रहा है, जिस कारण कई जगहों पर अब लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वही जहां अभी नालियां या फिर सड़कों की प्रॉब्लम है वहां पर आने वाले समय में काम होगा, ऐसा काउंसलर साहब का कहना था। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, जम्मू।